प्राचीन भारत में हम ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। और पहला विषय है जिससे हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं प्राचीन भारत के अभिलेख। अभिलेख में पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्र दामन से संबंधित है। ये डायरेक्ट नाम याद रखेंगे, एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, और लगभग हर एग्जाम में ये देखने को मिल ही जाएगा आपको। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? भोज प्रतिहार से ग्वालियर अभिलेख संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, आगे हम कुछ और देख लेते हैं अभिलेख। एहोल अभिलेख, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। डायरेक्ट नाम याद रखेंगे। इसके बाद जो कुछ प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं जिनके बारे में उस समय के जो वंश चल रहे थे उनके बारे में, जो शासक थे उनके बारे में। तो पहला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी को। महाभाष्य क्या है? महाभाष्य को किसने लिखा है? पतंजलि ने। लेकिन महाभाष्य जो है ये अष्टाध्यायी, जो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है, इसी का एक टीका है, मतलब उस पर टिप्पणी किए हैं महाभाष्य नाम से। किसने? पतंजलि ने। और इसके बाद क्या है? उसके बाद है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। विक्रमांग देव चरित्र को किसने लिखा है? बिल्हड़ ने लिखा है। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। इसके बाद आता है परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व को किसने लिखा है? हेमचंद ने लिखा है। कथा सरित सागर को किसने लिखा है? सोमदेव ने लिखा है। अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है, कौटिल्य, इन्हीं को कहा जाता है चाणक्य। मालविकाग्नि मित्रम और रघुवंशम, ये दोनों किसने लिखा है? ये लिखा है कालिदास ने। मृच्छकटिकम मतलब मिट्टी की गाड़ी, इसे किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। ठीक है। दस कुमार चरित्र को किसने लिखा है? संध्याकर नंदी ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय, इसे जयानक ने लिखा है। और पृथ्वीराज रासो, इस किसने लिखा है? चंद्र बरदाई ने लिखा है। राज तरंगड़ी को किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। ठीक है। टालमी ने लिखा है जियोग्राफी। प्लिनी क्या लिखे हैं? नेचुरल हिस्टोरिका। अलबरूनी, अलबरूनी ने क्या लिखा है? अलबरूनी ने, ये अरबी साहित्यकार हैं। तो ये अरबी साहित्यकार हैं जिन्होंने लिखा है तहकीक उल हिंद, जिसके बारे में हिंदुस्तान के बारे में जानकारी उस समय मिलती है हमें। पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त होता है? पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में देख लेते हैं। मेहरगढ़ से हमें क्या मिलता है? प्रथम कृषि का साक्ष्य। जो फसल है इसका नाम है रागी। तो मेहरगढ़ से प्रथम कृषि का साक्ष्य मिला है। इनाम गांव से क्या मिला है? मातृ देवी की लघु मूर्ति मिला है। टेक्कल कोट से सोने की बाली मिली है। बागौर आदमगढ़ से क्या मिला है? पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। ये बागौर आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में है। ठीक है। चिरांद हड्डी के औजार मिले हैं। चिरांद कहाँ है? ये है बिहार में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बुर्ज होम, ये गर्त आवास है। कोल्डिहवा से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। अब कुछ स्थल हैं और जिनकी खुदाई कब हुई और किसने खुदाई किया और किस सन में किया, इसके बारे में है, और वो कहाँ स्थित है उनके बारे में शॉर्ट में जानकारी मिलती है। जैसे हड़प्पा है। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल है और ये रावी नदी के किनारे 1921 में खुदाई हुई थी। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने इसकी खुदाई किया था। और मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ स्थित है? मांटगोमरी जिला पाकिस्तान में। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। 1922 में इसकी खुदाई हुई। राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई की। सिंध प्रांत के लारकाना जिला पाकिस्तान में ये भी स्थित है। चहुदड़ो कहाँ स्थित है? चहुदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे ये भी है। गोपाल मजूमदार ने इसकी
खोज की, ठीक है, और सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये स्थल हैं और उनसे संबंधित जो खुदाई करता है उनके बारे में है और किस नदी के किनारे हैं और कहाँ स्थित है उनके बारे में। कालीबंगा, कालीबंगा ये अपने राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिला में। घंघर नदी के किनारे 1953 में इसकी खुदाई हुई। बीबी लाल और बीके थापर दोनों ने खुदाई की। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है कोट दीजी। तो सिंधु नदी के किनारे काफी स्थल है, कोट दीजी है और चहुदड़ो है और मोहनजोदड़ो है, ये सभी कहाँ स्थित हैं? ये सभी स्थित हैं सिंधु नदी के किनारे। ये भी 1953 में इसकी खुदाई हुई। फजल अहमद ने इसकी खुदाई की सिंध प्रांत पाकिस्तान में, कोट दीजी। रंगपुर, रंगपुर की बात करते हैं तो रंगपुर देखिए मादर नदी के किनारे है। 1953 से 54 में इसकी खुदाई हुई है। रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई की। किसने की? रंगनाथ राव ने। गुजरात काठियावाड़ क्षेत्र में ये स्थित है रंगपुर। रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। 1953 से 56 के बीच में इसकी खुदाई हुई। यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खुदाई की। पंजाब का रोपड़ जिला ही है। अब बात करते हैं धौलावीरा की। तो धौलावीरा 1990 से 91 में इसकी खुदाई हुई। रविंद्रनाथ बिष्ट गुजरात के कच्छ में इसकी खुदाई की। किसने किया धौलावीरा का? रविंद्रनाथ बिष्ट ने। अब आगे देख लेते हैं लोथल। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस समय का बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है। भोगवा, ये भोगवा नदी के किनारे 1953 में 1955 से 1962 के बीच में। रंगनाथ राव इसकी भी खुदाई की। अहमदाबाद जिला में, अहमदाबाद जिला में रंगनाथ राव लोथल की खुदाई की है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ये याद रखेंगे, आलमगीर बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीर कहाँ है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और आलमगीर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। 1958 में इसकी खुदाई हुई और किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। उसके बाद आता है बनावली। बनावली देखते हैं। बनावली जो है रंगोई नदी के किनारे है। 1974 में इसकी खुदाई हुई। रविंद्रनाथ बिष्ट ने इसकी भी खुदाई की और हरियाणा हिसार जिला में बनावली स्थित है। तो इस तरीके से ये कुछ स्थल थे, कुछ अभिलेख थे और कुछ साहित्य थी जिसके बारे में, जिससे ये हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में क्या क्या हुआ। थैंक यू।